हाइपर पिगमेंटेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले होता है एज स्पॉट। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके चेहरे पर अलग प्रकार के दाने दिखाई देते हैं। आप स्क्रीन पर नजर बना करके रखिएगा, क्योंकि पिक्चर्स इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि आपको पूरी तरह वो क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है एज स्पॉट, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके फेस पर वो ब्लैक कलर के डॉट, काले रंग के स्पॉट जो है वो दिखाई देंगे। एज स्पॉट के बाद में दूसरा आता है एक्ने स्कार्स। क्योंकि मेरा लास्ट जो सीजन था वो एक्ने के ऊपर ही था। एक्ने यानी पिंपल जो रहते हैं वो अपनी जगह से तो चले जाते हैं, लेकिन उस जगह पर एक दाग, एक स्पॉट, एक धब्बा छोड़ जाते हैं। ये भी हाइपर पिगमेंटेशन का ही एक टाइप होता है। उसके बाद आते हैं फ्रीकल्स। फ्रीकल्स को मैं बोलूं, कई लोगों के फेस पर ना ब्लैक कलर के स्पॉट नहीं होते हैं, थोड़े लाइट स्पॉट होते हैं, ब्राउन कलर के, भूरे रंग के, जिसको हिंदी में बोला जाता है, ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे, उसको कहते हैं फ्रीकल्स। तो ये जो तीसरी पिक्चर है ना वो फ्रीकल का एक मैंने दिखाने का आपको ट्राई किया है। फोर्थ इसका टाइप होता है मेलाज्मा, यानी चेहरे पर जो झुर्रियां, झाइयां ये सब दिखाई देता है, ये भी पिगमेंटेशन के अंतर्गत ही आता है। और जिनको हैवी पिगमेंटेशन होता है उनके फेस पर इन चार में से कोई ना कोई एक साइन जो है वो जरूर दिखाई देता है। इनके पीछे के रीजन अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहला टाइप जो बताया था हाइपर पिगमेंटेशन का, एज स्पॉट, यानी उम्र के साथ साथ जो फेस पर आपको धब्बे दिखाई देने लगते हैं, एज स्पॉट। इसके पीछे का जो रीजन होता है ऑब्वियसली एजिंग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चेहरे पर दाग दिखाई देंगे, अपने आप आने लगते हैं स्किन के ऊपर। लेकिन एक और रीजन होता है सन एक्सपोजर। अगर आप अपनी मिडिल एज कहलाती है आपकी 30, 40 या आपकी मिडिल एज होती है। अगर आप अपने 30s में, 40s में, यानी 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में अगर आप बाहर निकलते हैं और अपने फेस को कवर नहीं करते हैं, सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट निकलते हैं, तो आपके फेस पर टाइम के पहले, उम्र के पहले ही वो एज स्पॉट जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे। दूसरा मैंने आपको टाइप बताया था हाइपर पिगमेंटेशन का, एक्ने स्कार्स, यानी एक्ने और पिंपल के बाद जो चेहरे पर निशान बनने लगते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं एक्ने स्कार्स। इसके पीछे का रीजन होता है वही मेलेनिन, जो थोड़ा क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस हो रहा है स्किन में, दैट इज गुड फॉर योर स्किन, अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्किन को नॉर्मल दिखाएगा, शो करेगा। लेकिन वही मेलेनिन जब ओवर प्रोडक्शन होने लगता है उसका स्किन के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली होता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपकी जो डाइट है, आपका जो खाना पीना है वो ठीक नहीं है। तो जब आपका मेलेनिन ओवर प्रोडक्शन की तरफ जाने लगता है तो आपका पिंपल, आपका एक्ने जाने के बाद भी वहां पर एक धब्बा, एक स्पॉट, एक दाग वहां पर ही रह जाता है। जनरली लोगों का ये इशू रहता है कि पिंपल चला जाता है बट पिंपल के पीछे का जो स्पॉट होता है वो नहीं जाता। तो उसका मैंने सोल्यूशन, स्पॉट इरेजर एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, ये हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है आपके पिगमेंटेशन को ही हटाने के लिए, क्योंकि इसका जैसा नाम है वैसा ही काम है। और इसका बेसिक बनाने के पीछे रीजन ये था कि एक्ने के बाद में जो स्पॉट चेहरे पर रह जाते हैं उनको हम जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आपके चेहरे के किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो, ये उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बैकुचियोल नाम का एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने यूज किया है, जो आपके स्किन पर जो दाग धब्बे, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, किसी भी कलर के जो स्पॉट बन गए हैं, यानी हाइपर पिगमेंटेशन की स्टेज में जब स्किन चली जाती है, तो उन सभी चीजों को जड़ से खत्म करता है। क्योंकि बैकुचियोल जो है वो एक प्रकार के प्लांट से लिया जाता है, पौधे से लिया जाता है। तो ये क्योंकि पौधे से लिया जा रहा है, इसको अगर आप मैं बोलूं कंपेयर करना चाहेंगे ना तो एलोवेरा से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा एक पौधा है और हमारी स्किन के लिए उसका पल्प बहुत अच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार से बैकुचियोल भी एक प्रकार का प्लांट होता है और ये इसके एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। नियासिनामाइड और लिक्रिस,
नियासिनामाइड और लिक्रिस, लिक्रिस जिसे कहते हैं मुलेठी। तो नियासिनामाइड और लिक्रिस का मेन काम रहता है आपकी स्किन में मेलेनिन की मात्रा को कम करना, लेकिन एक क्वांटिटी तक ही कम करना, क्योंकि अगर उनने ज्यादा मेलेनिन की मात्रा कम कर दी तो आपको व्हाइट स्पॉट आने का खतरा रहता है। तो एक नेचुरल तरीके से एक प्रीफिक्स जो उसका क्वांटिटी रहती है वहां तक मेलेनिन की मात्रा को लेकर के आते हैं, ताकि आपकी स्किन नेचुरल कलर में आ जाए, जो भी आपका स्किन का कलर होता है। तो ये नियासिनामाइड का और लिक्रिस का काम होता है। एक और इंग्रेडिएंट जो स्पेशली हमने इसमें यूज किया है वो है अल्फा आर्ब्यूटिन। अल्फा आर्ब्यूटिन का काम रहता है कि आपके चेहरे पर जो रेडनेस आ गई है, ये जो आपके चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां ये सब दिखाई देने लगी है, उसको धीरे धीरे से कम करना। अब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके जो हमने स्पॉट इरेजर एंटी पिगमेंटेशन क्रीम बनाया है, सवाल ये उठता है इसको कब यूज करना है। तो इसको यूज करने का सबसे अच्छा समय है रात के समय। आप शाम को जब फाइनली अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, खाना खा करके, डिनर वगैरह करके फ्री हो जाते हैं, सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश से चेहरा साफ करिए और डायरेक्ट स्पॉट इरेजर एंटी पिगमेंटेशन क्रीम लगा लीजिए। कहाँ लगानी है, क्या ड्रॉप ड्रॉप लगाने हैं? नहीं, पूरे फेस पर अप्लाई करना है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम लगाने से पहले आपको कुछ भी नहीं लगाना है। आपका चेहरा ड्राई होना चाहिए, एकदम साफ और सूखा रहना चाहिए। तो पहले फेस वॉश यूज करिए और उसके बाद में आप इसको लगा लीजिए। दूसरा सवाल कि क्या हम इसको दिन में नहीं लगा सकते? आप इसको दिन में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन दिन में लगाने के लिए मैं अभी आपको और भी प्रोडक्ट जो है वो बताने वाली हूँ। तो इसका मेन काम, क्योंकि दाग धब्बों को हटाने का है, तो आपकी स्किन जब रिलैक्सिंग मोड में जाएगी तब सेल्स रिकवर होंगी और जड़ से जो आपके स्पॉट हैं वो खत्म होना स्टार्ट होते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको रात में सोने से पहले आपको यूज करना है। थर्ड प्रोडक्ट आता है आपका अपना सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन के अंदर हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का यूज किया है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट नेट सिर्फ आपको दे रहा है। तो यहाँ पर पपाया और विटामिन ई का यूज किया हुआ है। पपीता वही जो मैंने अभी आपको खाने के लिए भी रिकमेंड किया था और लगाने के लिए भी, तो उसी पपीते का हमने यहाँ पर यूज किया है, जिसके अंदर यूवीबी रेज से लड़ने की ताकत होती है। यानी ये आपके फेस पर एजिंग भी नहीं दिखने दे रहा है और जो निशान है उनको भी हटा दे रहा है। आपकी स्किन के सेल्स को रिपेयर कर रहा है, आपके स्किन के कलर को नेचुरल कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट विटामिन ई। विटामिन ई का काम रहता है आपकी स्किन को नरिश करने का, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का, क्योंकि अगर स्किन ज्यादा ड्राई हो गई, आपके फेस पर से जब पूरी तरीके से स्पॉट निकलते हैं, तो मार्केट में जितनी भी आपको मेडिकल सब्सक्राइब जो क्रीम मिलती है ना, आपके फेस पर से दाग धब्बे और दाने तो हटाते हैं, बट आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। तो वो ड्राइनेस को हटाने का काम करता है विटामिन ई, क्योंकि इसे स्किन फूड भी कहा जाता है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर यूज किए हुए हैं। ये आपकी स्किन से 97%, मैक्सिमम 97% तक पिगमेंटेशन को खत्म करने का काम करता है, यानी जो भी कालापन है उसको हटाने का काम करता है। लगाने का तरीका क्या होता है? सनस्क्रीन लगाने का तरीका होता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पहले डे क्रीम यूज करेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप डायरेक्टली सनस्क्रीन यूज करेंगे। सनस्क्रीन आपको दिन के समय यूज करनी है। दिन में अगर मैं कहूंगी कि पिगमेंटेशन का अगर वो रहता है, तो आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो आप इसको सनस्क्रीन को यूज करना है। क्या हमें बाहर जाने के 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी है, या डायरेक्टली हम निकल जाएं लगा करके? डायरेक्टली निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 15 मिनट तक आपको पहले बैठना है उसके बाद बाहर जाना है, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं या कुछ समय पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन डेली लगानी। सो ये इट्स ऑल अबाउट योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बाद आपका जो थर्ड प्रोडक्ट आता है वो